Good morning class. Here we have part second of chapter second. हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया बेटा चोल पांड्य चालुक्यों के बारे में, कहाँ कहाँ से आए थे। हम लोग चोल की बात कर चुके थे। मेन हम लोग बात कर रहे थे कि ये लोगों ने परकांत्रा फर्स्ट जो चोल का पहला जो रूलर रहा उसने बेटा मदुरई कोंडम स्टेबलाइज़ किया, ठीक है। और चोल बेटा हम लोगों ने देखा मदुरई के आसपास वाला जो एरिया था वो, ठीक है। और यहाँ राजा के हम लोगों ने नाम पढ़ा था बेटा। उसने कौन सा बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था बेटा, ठीक है। कौन सा बेटा? बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे बेटा राजेंद्र फर्स्ट proposed द पावरफुल फीट विच gained हिम सक्सेस अक्रॉस द बाय द बे ऑफ बंगाल। बेटा बे ऑफ बंगाल, ये बेटा हमारा प्यारा भारत हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होता है उसको बे ऑफ बंगाल बोलते, ठीक है ना। ये वाला भी किसके पास था बेटा? राजेंद्र फर्स्ट के पास, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा इन लोगों का उस समय रूल का क्षेत्र रहा होगा, या फिर हम लोग बोलते किंगडम कितना ज़्यादा एरिया में बटा हुआ था, ठीक है ना बेटा। अब आता मेन फीचर ऑफ Chol administration. The king was the head of government. He was all power but in act upon the advice of council of minister. आपके पास क्या आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है एडवाइस के लिए। सेकंड था बेटा क्या यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, द विलेज वॉज लोएस्ट यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन। हम देखें तो बेटा उसमें और हुआ करता था जो असेंबली कॉमन विलेज हुआ करती थी, सभा और महासभा होती थी, जिनको हम लोग डॉटर ऑफ ब्रह्मास भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी। इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए बेटा जो मेन इकोनॉमिकल कंडीशन थी बेटा वो कहाँ से आती थी? टैक्स ड्यू टू जो आप लैंड और ट्रेड के द्वारा ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है बेटा। सोसाइटी कैसी थी? द ब्राह्मण एंजॉय द टॉपेस्ट, ब्राह्मण ऊपर थे सबसे ऊपर। द ट्रेडर एंड एसेंशियर्स कमांडेड द ग्रेटर स्टीम्स ऑफ ए सोसाइटी देन द ऑफिशियल ऑफ स्टेट। which the condition of women was good. They were held in a greater humor, enjoy freedom. They were पार्ट एजुकेशन वेरियस, ठीक है ना बेटा। जो ब्राह्मण थे वो सबसे ऊंचे थे, फिर जो आपके ट्रेडर्स एक्सेट्रा, और यहाँ से चलता रहता था। फिर रिलीजन की बात करें तो हिंदुज़्म वॉज द मेन रिलीजन इन साउथ इंडिया। द चोल रूलर्स रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, मोस्ट ऑफ चोल रूलर्स फॉलो शिप्स, स्टिल मैनी चोल किंग बिल्ड विष्णु टेम्पल्स, हैव डोनेशन टू बुद्धिज्म ऑल्सो। बेटा यहाँ से एक आता आदि शंकराचार्य स्टेबलाइज मठ हिंदू कल्चर। 4 मठ हैं बेटा, कहाँ कहाँ का बेटा? ज्योतिर्मठ जिसको बोलते हैं, बद्रीनाथ इन नॉर्थ इंडियन, और आपका क्या बेटा शारदा पीठ इन द्वारका, गोवर्धन पीठ इन पुरी, और श्रृंगेरी पीठ इन साउथ, ठीक है बेटा। ये 4 आपके मठ हैं जिनको मठ बोला जाता है, वो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्टेबलाइज किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इस ड्यूरेशन में आर्क एंड आर्किटेक्चर कैसा था बेटा, ठीक है ना। The Chol was carried out. The Chol carried out on the architecture tradition Pallavs, but the imposing of gateway, the temple known as गोपुरम। क्या बेटा? गोपुरम। इस तरीके का टेम्पल हुआ करता था बेटा। आप लोगों ने साउथ की मूवी में देखा भी होगा, इस तरीके से बड़ा सा गुम्बद होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लंबा सा एरिया होगा, यहाँ पे मूर्ति रखी होगी, यहाँ पे आप जल सकते हैं, और ये पूरा का पूरा बाउंडेड होता था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये बॉर्डर है और यहाँ बीच में मंदिर है, ये इसको गोपुरम बोला जाता था, ठीक है बेटा। सेकंड, राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर एंड वेरियस टेम्पल ऑफ गंगकोट चोलपुरम बिल्ट बाय चोल्स, ठीक है बेटा। चोल्स किंग हैव डोनेशन टू मैनी ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स वर डेकोरेटेड बाय द स्कल्पचर ऑफ सेंस ऑफ डिस्पेंटेड बोथ मैन, ठीक है। लिटरेचर कैसा था बेटा? मोस्ट ऑफ ऑल लिटरेचर संस्कृत और तमिल में लिखा गया था। 2 लैंग्वेजेस आर मोर प्रोग्रेसिव इन चोल्स। कंबन ट्रांसलेटेड द फेमस एपिक रामायण इन कंबन बेटा तमिल में ट्रांसलेट की थी। रामायण को तमिल में ट्रांसलेट किसने किया था? कंबन ने, ठीक है बेटा। याद रखना इस चीज़ को। द फेमस एपिक्स ऑफ साउथ वर द शिल्पदिकरम इन एंड मनी कल्लई। These epics occupy high place in Tamil literature are reserved like रामायण एंड महाभारत। बेटा ये 2 आपको लिटरेचर याद रखने हैं, ये रामायण और महाभारत जैसे हैं, ठीक है ना। शिल्प आदि करम और मणि में कल्लई, ठीक है ना। फिर द पीरियड फ्रॉम 8th and 10th century had been the period of revival and rebirth in South history.
ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोग्रेसिंग वॉज मेड ऑफ पॉलिटिकली कल्चरली रिलीजनी रिच। तो इस समय जो बेटा मेन इसको हम लोग देखें तो बेटा हम लोगों ने अभी तक इन 6 किंगडम्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा पल्लव्स के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में, चालुक्य, चेर और चोल्स और पांडे के बारे में बेटा, ठीक है ना। तो ये 6 किंगडम्स थी बेटा। लेकिन आपने देखा इस समय लिटरेचर कितना अच्छा था, उस समय आर्किटेक्चर कितना डेवलप हो रहा था, ठीक है बेटा। इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उस समय किस तरीके से वो उनके फीचर्स थे, ठीक है बेटा। ये हुआ आपका चैप्टर एंड। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द रूलर्स पांडे डायनेस्टी डिफीट द पुलकेशन सेकंड। तो बेटा उसका नाम क्या था बेटा, नरसिम्हा वर्मन। विच रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी बिल्ड द कैलाश टेम्पल एलोरा। आपको बताया तो मैंने बेटा, किसने, कृष्णा फर्स्ट ने। हु वॉज ट्रांसलेट द रामायण इंटू तमिल, कंबन। ये बेटा बोला था इसको, कंबन रामायण को किसने ट्रांसलेट किया, कंबन ने, ठीक है। द कैपिटल ऑफ पांडे किंगडम वॉज क्या थी, कांचीपुरम। क्या थी बेटा, पल्लव्स की किंगडम की कैपिटल क्या थी, कंचीपुरम। द राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय द चोल्स सिचुएटेड इन तंजौर, ठीक है बेटा। द प्रोविंस इन द चोल्स पीरियड वाज नोन एज। तो बेटा द प्रोविंस ऑफ चोल पीरियड वाज नोन एज बेलन 10, ठीक है बेटा। इसमें इसका ऑप्शन दिया नहीं है, आप इसको नोट कर लें, बेलन 10, ठीक है बेटा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हुए। अब मैं इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट्स में भेज दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। थैंक यू बेटा।